बोल रहे हैं आप अभी? आपसे कोई बात नहीं करनी, बस इतना बोल। नहीं, अभी आपने क्या शब्द बोले कि आप बहुत बड़ी लोकतंत्र के प्रहरियों पर हमला। बोल रहे हैं आप अभी? आपसे कोई बात नहीं करनी, बस इतना बोल। जब सत्ता का नशा सच पर पड़ा भारी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार जब अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं तो अक्सर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हो जब राष्ट्रीय पार्टी पर पदासीन व्यक्ति को सत्ता का मद इतना अंधा कर दे कि वे पत्रकारों की आवाज को ही दबाने का प्रयास करें। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ पत्रकारिता जगत को बल्कि आम जनता को भी झकझोर कर रख दिया है। मामला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पार्टी के बूथ अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, जिन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह बूथ अध्यक्ष, जो एक ऑनलाइन शॉप भी चलाता है, गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने के बहाने उनसे मोटी रकम वसूल रहा था। यह एक ऐसा अपराध है जो सीधे सीधे उन लोगों के सपनों पर कुठाराघात करता है जो अपने सिर पर छत के लिए तरस रहे हैं। जब एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के दो पत्रकार जो भारतीय पत्रकार संगठन में जिला पदों पर भी कार्यरत हैं, इस मामले की पड़ताल करने बूथ अध्यक्ष की ऑनलाइन शॉप पर पहुंचे तो उन्हें सच का सामना करने के बजाय अभद्रता और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बूथ अध्यक्ष ने अपने पद और पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए पत्रकारों को जवाब देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पत्रकारों के साथ गाली गलौज भी की, उनके मोबाइल छीनने का प्रयास किया और उन्हें धमकाया। बोल रहे हैं आप अभी? आपसे कोई बात नहीं करनी, बस इसमें रिकॉर्ड है कि आपने बोला कि आप बहुत बड़े मीडिया हैं। बिल्कुल रिकॉर्डिंग ठीक है ना? होगी, आप देख लेना। मेरे कम से कम शब्द बोलने के कारण ऐसा तो बोलो कि जो आप क्या बोल रहे हैं। हमने आपसे आके यही बोला है कि आप ये बताएं भैया। यह घटना न सिर्फ पत्रकारों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी एक सीधा हमला है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़ित पत्रकार इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उनकी शिकायत लेने से ही मना कर दिया। पत्रकारों को 1-2 घंटे तक थाने में बिठाए रखा गया और उन्हें टालमटोल कर वापस भेज दिया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि पहले थाने जाकर जानकारी दिया करो, इसके बाद रिपोर्टिंग लेने जाया करो। अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या पुलिस का काम अपराधियों को संरक्षण देना है या आम जनता और पत्रकारों को न्याय दिलाना है? क्या सत्ता के दबाव में पुलिस प्रशासन भी अपनी आंखें मूंद लेता है? यह घटना सिर्फ 2 पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता का मामला नहीं है, यह उन लाखों लोगों के साथ हुए अन्याय का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। नितिन खेरा के पास जाते हैं पैसा अपना मांगने और इंदिरा आवास योजना से पैसा ठग लिया। 2 साल हो गए, पैसा नहीं दे रहा। और कितना पैसा? 10,000 यही मकान बनाने के लिए लोग में वो उसमें आके हमने पैसा दे दिया उसको। वो बोल रहा था बगैर पैसा दिए काम नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, फार्म भर दिया, सब कुछ किया, आज तक उसने पैसा नहीं दिया। मांगने अब जाते हैं, 2 साल हो गए। मैंने भाई पैसा वापस कर दो, जो उन लोगों के वापस करे, हमारे वापस कह जाओ, पैसा हम अभी नहीं देंगे, जब होगा तब देंगे। और ऊपर से रंगदारी बता। ऐसे कितने लोग? वहाँ तो हमें मालूम भैया 4 लोग हैं, हम मिला के। कहाँ का रहने वाला है? कुदवारी में रहता है ना। क्योंकि बिचौलिए और भ्रष्ट लोग उनके हक को छीन लेते हैं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब पत्रकार जो समाज के सामने सच लाने का जोखिम उठाते हैं वो ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या बिसात। यह समय है जब हम सभी को एकजुट होना होगा। हमें इन सत्ता के मद में चूर लोगों को यह बताना होगा कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं। हमें पुलिस प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। हमें पत्रकारों के साथ खड़े होना होगा क्योंकि वे ही हमारी आवाज हैं।
यह लड़ाई सिर्फ पत्रकारों की नहीं, यह हम सब की लड़ाई है, सच की, न्याय की और लोकतंत्र की। उठिए, आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही उन भ्रष्ट ताकतों को और मजबूत करेगी। सत्ता का गुंडा राज, पत्रकारों को धमकाया, पीएम आवास योजना में घोटाला, थाने में भी नहीं मिली मदद।